तबलीगी जमात की फंडिंग की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और आयकर विभाग जमात प्रमुख मौलाना साद और उनके कुछ सहयोगियों के बैंक खातों की जांच कर रहे हैं। जांच में कुछ ऐसे लेन देन का पता चला है जिसमें किसी एक खाते में डाले गए पैसे 24 घंटे के अंदर दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। इससे तबलीगी जमात के हवाला कारोबार का पता चलता है। इस जांच में कुछ ऐसे लोगों का पता चला है जिनके जरिए तबलीगी जमात का काला धन हवाला के माध्यम से भेजा जाता था। जांच एजेंसियों ने नूर नामक एक व्यक्ति की पहचान की है जो जमात का हवाला एजेंट है। हालांकि वह मौलाना साद से सीधे संपर्क में नहीं रहा, बल्कि अब्दुल आलिम के माध्यम से उससे काम कराया जाता था। आलिम जमात के लिए पैसा जुटाने और उसे अलग अलग जगहों पर भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अब्दुल आलिम के खातों की जांच से कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इसमें एक नाम अब्दुल रहीम का है। अब्दुल रहीम के जरिए जमात के पैसों का निवेश किया जाता रहा है। इसके साथ साथ मौलाना साद के बेटे और रिश्तेदारों का एक अन्य संदिग्ध रफतुल्लाह शाहिद के साथ संपर्क का भी पता चला है। रफतुल्लाह मरकज का पैसा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करता था। रफतुल्लाह के फोन रिकॉर्ड से एक ट्रैवल एजेंट वसीम का नाम सामने आया है। वसीम जमात के लोगों के लिए वीजा, पासपोर्ट और टिकट मुहैया करवाता है। मौलाना साद और वसीम के बीच सीधे संपर्क का भी पता चलता है। मौलाना साद इस ट्रैवल एजेंट के साथ नकदी में लेन देन करता रहा है। मौलाना साद के विदेशों से पैसा आने और फिर अन्य देशों में इसका निवेश करने के भी कई सबूत सामने आए हैं। ईडी श्रीलंका से जमात के खाते में आने वाले धन की जांच भी कर रही है। श्रीलंका का एक मुफ्ती रिजवी भी मौलाना साद को पैसा भेजता रहा है। ईडी इसके खाते की भी जांच कर रही है। मौलाना साद के परिवार से सीधे तौर पर जुड़े एक व्यक्ति के कनाडा में कारोबार का भी पता चला है। कनाडा में रहने वाले असलम के कई कारोबार हैं जिसमें मौलाना साद का पैसा लगा हुआ है। जांच एजेंसियों को असलम के खातों से मौलाना साद के खातों में लेन देन की बातें भी पता चली हैं। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद से जुड़े लोगों की कुंडली खंगाल रहे हैं। इसमें जमात के राज धीरे धीरे खुलते दिखाई दे रहे हैं। तबलीगी जमात की फंडिंग को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने भी कुछ रिपोर्ट दी थी। विकीलीक्स ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तबलीगी जमात के आतंकी संगठन अल-कायदा से संपर्क का खुलासा किया था। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब भारत में भी इसकी जांच शुरू हो गई है। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद की हालिया हरकतों के बाद मरकज की फंडिंग और इसके नेटवर्क की जांच तेज हो गई है। टूरिस्ट वीजा लेकर आने वाले विदेशी मौलानाओं का मरकज की बैठकों में भाग लेना और दूसरी जगहों पर जाना भी संदेह पैदा करता है। इस संदेह के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया गया है कि आखिरकार इन मौलानाओं को विदेशों से पैसा देकर तो नहीं बुलाया जाता है। अब जांच पूरी होने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब तक ईडी और आयकर विभाग ने जिन लोगों के खातों की जांच की है उसमें हवाला के जरिए धन भेजने और लाने की बात सामने आई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।